हेलो एवरीवन, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी हैं स्वस्थ हैं। और मेरी इस यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनने के लिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग नए हैं और मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ जो नीचे सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आप भी मेरी इस यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाए। क्योंकि मैं रोज़ आपके लिए लेके आती हूँ हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस जो कि आपकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम आज का टॉपिक चुनते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा थायराइड, कि थायराइड में हमें थायराइड होता किस वजह से है, थायराइड के रीजंस क्या हैं, थायराइड में हम क्या चीज़ें खा सकते हैं, मतलब हम अपने डेली के रूटीन में, डेली के खाने में क्या चीज़, किन किन चीज़ों को शामिल कर सकते हैं जिससे कि हम थायराइड को कंट्रोल कर सकें। तो और हम इसमें जानेंगे कि थायराइड के लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं कि हम घर बैठे बिना दवाइयाँ लिए थायराइड को ठीक कर सकें। क्योंकि दवाइयाँ थायराइड के ऊपर ज़्यादा असरदार नहीं होती, वो जब तक हम मेडिसिन वगैरह लेते हैं थायराइड से रिलेटेड तब तक वो इफ़ेक्टिव होता है, अदरवाइज़ वो चीज़ इफ़ेक्ट नहीं करती। और दूसरा ऑप्शन होता है थायराइड को ठीक करने का सर्जरी। सर्जरी क्या होता है कि ये जो आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, जिसे हम थायराइड ग्लैंड भी बोलते हैं, इसकी सर्जरी की जाती है। लेकिन सर्जरी मैं प्रेफर नहीं करती सर्जरी को। एक्चुअली सर्जरी एक लास्ट ऑप्शन होता है किसी चीज़ को ठीक करने का। जिस चीज़ को हम नॉर्मली ठीक कर सकते हैं तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम उसे नॉर्मल वे से ही ठीक करें। तो थर्ड इसमें ऑप्शन है कि हम इसे एक्सरसाइज, प्राणायाम या फिर एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी होते हैं, कुछ मुद्राएं भी होती हैं जिसकी वजह से हम थायराइड को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। बस हमें डेली रूटीन पे अपना थोड़ा सा ध्यान रखना है, जिसमें हमें कुछ डाइट शामिल करनी है और रोज़ रेगुलर प्राणायाम करना है, जो आप इजीली कर भी सकते हैं। तो थायराइड में एक्चुअली में क्या होता है कि आपकी जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है ये हार्मोन्स बनाने का काम करती है। तो क्या होता है कि जब हमें थायराइड होता है, थायराइड जैसे कि हाइपर थायराइड में क्या होता है कि जब ये हमारी थायराइड ग्लैंड जो है, हार्मोन्स ज़्यादा बनते हैं इस दौरान हाइपर थायराइड में, जिसकी वजह से हमारा वज़न जो है बढ़ता चला जाता है। और एक होता है हाइपोथायराइड। हाइपोथायराइड में क्या होता है कि ये जो हार्मोन्स होते हैं वो कम बनते हैं, जिससे कि हमारा वज़न घटता चला जाता है। तो जब हाइपर थायराइड होता है उसमें आप अगर नॉर्मल डाइट भी ले रहे हैं तो भी आपका वज़न ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा, जिससे कि बहुत सारी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। दूसरा हाइपोथायराइड में क्या होता है कि वज़न आपका ऑटोमेटिकली कम होता चला जाता है, क्योंकि इस टाइम हार्मोन्स कम बनते हैं। तो वज़न कम होने की वजह से कई बार होता है लेडीज़ में कि आपको कंसीव करने में भी प्रॉब्लम आती है। तो हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइड दोनों ही, मतलब कहने का मतलब है कि जो थायराइड होता है वो कम्प्लीटली हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से होता है, जिससे कि जो हार्मोन्स हैं वो कम या ज़्यादा होने की वजह से होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कम्प्लीटली हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से होता है। थायराइड क्या करता है कि हमारे पाचन तंत्र पर इफ़ेक्ट करता है, जिसकी वजह से जैसे कि हार्मोन्स कम होते हैं जिस टाइम पे, तो उससे क्या होता है कि हमारा पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करता, जिसकी वजह से हमारा पेट फूलना शुरू हो जाता है, गैस की प्रॉब्लम होती है, आंतों की समस्या होती है और भोजन जो है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। जैसे कि मैंने बताया कि थायराइड कम्प्लीटली हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से होता है, तो ये समस्या ज़्यादातर लेडीज़ में देखने को मिलती है। लाइक दैट, जैसे हर मंथ पीरियड्स आना, एज बढ़ने के साथ साथ जैसे हार्मोन्स चेंज होना, लाइक दैट जैसे बेबीज़ के टाइम पे भी कम्प्लीटली मदर के हार्मोन्स चेंज होते हैं। आगे जैसे एज बढ़ती जाती है उसके साथ साथ जैसे मोनोपोज होता है तो उस टाइम भी हार्मोन इम्बैलेंस की प्रॉब्लम होती है, मतलब पूरी तरह से हार्मोन्स चेंज होते हैं। तो ये समस्या ज़्यादातर लेडीज़ में देखने को मिलती है, जेंट्स में ये समस्या इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। एक्चुअली में हम हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइड दोनों के बारे में जान चुके हैं कि इसमें क्या कुछ होता है। इनमें वज़न का घटना और वज़न का बढ़ना दोनों ही स्थिति होती हैं, जिसमें जो कि हार्मोन कम और ज़्यादा बनने की वजह से होता है। थर्ड स्टेज होती है थायराइड स्टॉर्म। थायराइड स्टॉर्म एक जानलेवा बीमारी है जो हाइपोथायराइड का ही एक्सेस रूप होता है।
तो इसमें क्या होता है कि जैसे जो भी पेशेंट होता है उसे मतलब बुखार होना शुरू हो जाता है या फिर सांस लेने में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, उसकी हृदय गति बढ़ जाती है, तो उससे क्या होता है कि ये एक इमरजेंसी केस बन जाता है जिसमें हमें डॉक्टर की आवश्यकता होती ही है, जिसमें हमें मेडिकल ट्रीटमेंट लेना ही लेना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे कि थायराइड में हमें अपने खाने में किन चीज़ों को प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। थायराइड के ठीक करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। फर्स्ट हम आज जानेंगे कि थायराइड के लिए क्या क्या एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। सेकेंड पार्ट में हम जानेंगे कि हम इसमें मसाज कैसे कर सकते हैं। थर्ड पार्ट में हम कुछ प्राणायाम करेंगे और फोर्थ पार्ट में मैं आपको एक मुद्रा बताने वाली हूँ। आप 1 से 1.5 महीने तक थायराइड की ये सारी चीज़ें जो भी आज मैं आपको रूल बता रही हूँ वो फॉलो करके देखिएगा। आपको 1 से 1.5 महीने बाद फिर आप थायराइड चेक कराइएगा, आपको अनबिलीवेबल रिजल्ट मिलेंगे इस चीज़ के। सच में थायराइड आपका जड़ से ख़त्म हो जाएगा 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर। तो चलिए अब हम जानते हैं कि हम थायराइड में क्या क्या चीज़ें अपने रोज़ के खाने में शामिल कर सकते हैं। थायराइड को ठीक करने के लिए हम रेगुलर बेसिस पे डेली जो ये साबुत अनाज होता है वो खा सकते हैं। जैसे कि हम अनाज अंकुरित करके रखते हैं तो वो काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। डेयरी से रिलेटेड प्रोजेक्ट आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे। डेयरी से रिलेटेड प्रोजेक्ट में आप ज़्यादा फैट की बजाय आप गाय का दूध इस्तेमाल कर सकते हैं या छाछ इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें विटामिन B2, विटामिन B3 और विटामिन B6 से रिलेटेड जो भी आप फूड लें वो बेटर रहेगा। और आप इसमें आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। संतरी, कीवी, अमरूद आप खा सकते हैं। आप इसमें ब्राज़ीलियन नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और जैसे दलिया वगैरह होता है आप वो खा सकते हैं। ये तो हमारा हो गया वेज डाइट। और आप अपने खाने में अगर नॉनवेज अगर आप खाते हैं तो उसमें आप समुद्री शैवाल, मछली, झींगा और अंडे वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें इग्नोर करना चाहिए, तो वो चीज़ें हैं। तो इस दौरान हमें कैफ़ीन से रिलेटेड चीज़ों से परहेज करना चाहिए, जैसे कॉफ़ी हो गई, सोडा हो गया, चॉकलेट हो गई। और हमें लाइक दैट जैसे गोभी होती है, फूल गोभी, पत्ता गोभी या ब्रोकली टाइप, इन चीज़ों से भी थोड़ा सा परहेज रखना चाहिए। बाकी ब्रोकली फ़ायदेमंद भी होती है एक बेस पे। जब हमें हार्मोन्स कम बनते हैं उस टाइम पे ब्रोकली फ़ायदेमंद भी होती है। दैट इज़ डिपेंड ऑन कि आपको हाइपोथायराइड है या हाइपरथायराइड है। तो हाइपरथायराइड जब ज़्यादा होता है, जब ज़्यादा हार्मोन्स बनते हैं उस टाइम आपको ब्रोकली को इग्नोर करना है। अदरवाइज़ ब्रोकली आपके लिए, अगर कम हार्मोन्स बनते हैं तो ब्रोकली आपके लिए फ़ायदेमंद है। और दूसरा, आप फैटी फूड होते हैं जैसे और जंक फूड होते हैं और जैसे फ्राइड चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों से थोड़ा सा परहेज करके रखें। तो चलिए कुछ मैजिकल रेमेडी, कुछ मैजिकल ड्रिंक्स जो आप मॉर्निंग में उठ के खाली पेट ले सकते हैं, जिससे कि आपको थायराइड में बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो फर्स्ट है, आपने धनिया पत्ती तो सुनी होगी, तो धनिया पत्ती का जो जूस बनाकर हम एक गुनगुने पानी में मिक्स करके लें तो वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। और धनिया पत्ती, और इससे थायराइड एकदम डाउन होता चला जाएगा। दूसरा मैजिकल ड्रिंक है कि हम रात में पूरी रात 1 चम्मच मेथी दाना सोक करके रखेंगे, पानी में भिगो के रखेंगे और सुबह उठकर उस पानी को हल्का सा गुनगुना करेंगे और छानकर पी लेंगे। और जो मेथी दाना है वो फेंकना नहीं है, आप उसे चबा सकते हैं, उससे जो कड़वाहट होती है वो चीज़ निकल जाती है। और तीसरा, इसमें जो मैजिकल ड्रिंक में हम ऐड कर सकते हैं वो गुनगुने पानी में नींबू डाल के ऐड कर सकते हैं। और फोर्थ है एप्पल साइडर विनेगर। हम गुनगुने पानी में एप्पल साइडर विनेगर की 1 टेबलस्पून डाल के उसे भी रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चारों चीज़ें अगर हम खाली पेट लें तो आपका थायराइड सच में 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगा। और अब प्लीज़ आप इन चीज़ों को फॉलो कीजिए। आप इनमें से कोई भी ड्रिंक एक मॉर्निंग में ले सकते हैं। तो अभी तो हमने जाना कि हम थायराइड में क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं और किन चीज़ों को आपको रेगुलर डाइट में शामिल करना है। तो अभी हम शुरू करते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट। एक्यूप्रेशर पॉइंट कुछ स्पेशल पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर हमें प्रेशर डालना है। प्रेशर हम नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे। एक्चुअल में क्या होता है कि कोई भी एक्यूप्रेशर पॉइंट जब हम दबाते हैं तो हमारी बॉडी जो होती है एंडोर्फिन और सेरोटोनिन नाम का रसायन रिलीज़ करती है, जो कि आपकी
बॉडी में अगर कहीं दर्द है या फिर जो भी हम एक्यूप्रेशर पॉइंट दबा रहे हैं उस चीज़ के ऊपर बहुत जल्दी इफेक्ट करता है। कोई भी एक्यूप्रेशर पॉइंट 3 से 4 दिन में अपना वर्क करना शुरू कर देता है। कोई भी एक्यूप्रेशर पॉइंट अगर आप दबाएंगे तो 1 से 2 मिनट के लिए उसे दबाना है सर्कुलर मोशन में। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप उसे दबा सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि थायराइड में हम कौन कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हम एक्यूप्रेशर पॉइंट इस्तेमाल करेंगे वो जैसे हमारी थंब से देखिए नीचे है, फर्स्ट पोर, सेकेंड पोर, थर्ड फोर्थ पोर, जहाँ पे ये ख़त्म होता है, ये वाला पॉइंट। अगर आप चाहें तो मैं पेन से आपको निशान भी बना के दिखा सकती हूँ। दिस, आई होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस चीज़ को प्रेस करना है। आप कोई भी एक्यूप्रेशर पॉइंट उंगली से या फिर अंगूठे से दबा सकते हैं। तो इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए थोड़ा ज़्यादा प्रेस करेंगे, थोड़ा सा तेज़ प्रेशर डाल के। और जब आप प्रेशर डालेंगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा पेन भी फील होगा। इसका मतलब ये होता है कि आप एग्जैक्ट जगह पे प्रेशर डाल रहे हैं। इंटरनल पेन होगा, ये नहीं कि नेल से हो रहा है या फिर अंदर जो मसल्स के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है उसमें जो पेन होगा वो एक्चुअल में वही पेन होता है। दूसरा एक्यूप्रेशर पॉइंट है, आपको ये जो उभरा हुआ पार्ट अपने हाथ में दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, तो आपको अपने दूसरे हाथ की चारों उंगलियों से इसमें ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरह से अच्छे से प्रेस करना है 1 से 2 मिनट के लिए। ऐसे करके आप, और ये चीज़ें आपको दोनों हाथों में ही करनी है और आप इसे दिन में किसी भी टाइम कर सकते हैं। दूसरा हम चलते हैं मसाज की तरफ। तो मसाज में हमें क्या करना है, हमें ये जहाँ हमारा अंगूठा ख़त्म होता है इस वाले पार्ट पे टाइट टाइट प्रेस करके हमें मसाज करनी है चारों तरफ राउंड राउंड। एक तो ये हो गया, ये भी हमें 1 से 2 मिनट के लिए करनी है, ज़्यादा टाइम नहीं करनी। दिन में किसी भी टाइम आप ये मसाज और एक्यूप्रेशर पॉइंट्स कर सकते हो। दूसरा हमें करना है, ये जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, थायराइड ग्लैंड होता है, इसके ऊपर भी हमें 1 से 2 मिनट के लिए मसाज करना है। अपनी गर्दन को ऊपर करेंगे और अच्छे से मसाज करेंगे। तो अब हम जानते हैं कि मसाज के लिए हम कौन सा तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। मसाज के लिए आप अखरोट का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर तिल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। मसाज के लिए आप लेमन ग्रास ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेमन ग्रास ऑयल क्या करता है कि आपको मतलब सूजन होती है आपकी बॉडी में, लाइक दैट, एक्चुअल में क्या होता है कि इसकी वजह से सूजन हो जाती है, पूरी बॉडी में भी हो जाती है कई बार। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए लेमन ग्रास बेस्ट है। तो ये सूजन को कंट्रोल करता है और आपको कहीं भी एलर्जी होती है तो उसको भी दूर करता है। इसके लिए आप लेवेंडर ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेवेंडर ऑयल क्या करता है कि आपके डिप्रेशन को कम करने का काम करता है। इसके लिए आप लोबान ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और थायराइड की मतलब स्पेशल पॉइंट के मसाज के लिए आप चंदन का ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चंदन का ऑयल आपको अनिद्रा से राहत देगा और चंदन ऑयल आपको अनिद्रा और तनाव से राहत देगा। नेक्स्ट आप पुदीने का ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पुदीने का तेल एक्चुअल में हमारे जो मूड स्विंग्स होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है और ये हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। तो आप इनमें से कोई भी ऑयल जो आपके पास अवेलेबल है या फिर अगर नहीं भी है तो आप तिल का तेल इसके लिए बेस्ट है। अगर आप चाहें तो पुदीने का ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे ऑयल मैंने जो आपको बताए हैं उनमें से आप कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका बेनिफिट आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। और जो भी मैं आपको ये रेमेडीज़ बता रही हूँ, और एक प्लीज़ आप इनका रेगुलर अगर इस्तेमाल करेंगे तो 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर आपकी थायराइड की समस्या से आप छुटकारा पा सकते हैं, परमानेंट, बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी सर्जरी के। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं प्राणायाम। प्राणायाम में हम जो फर्स्ट प्राणायाम करेंगे वो उज्जैनी प्राणायाम है। तो उज्जैनी प्राणायाम में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने हाथों की चिन्ह मुद्रा बनाएंगे, चिन्ह चिन्ह। या तो आप इसे अपनी लैप में रख लीजिए और या फिर आप इन्हें अपने थाइस के ऊपर रखेंगे। तो बिल्कुल स्ट्रेट होके बैठना है, बिल्कुल कमर को सीधा करना है, अपने शोल्डर को पीछे की तरफ, ताकि आपका बॉडी पोस्चर ठीक रहे।
और आप इसको ज़मीन पे बैठ के कर सकते हैं, अगर आपको, या तो आप नॉर्मल आलती पालती मार के बैठें या फिर वज्रासन की पोजीशन में बैठे। अगर आप नहीं बैठ सकते इस तरह से तो आप किसी चेयर के ऊपर भी बैठ कर इन प्राणायाम को कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्राणायाम हम कर रहे हैं उज्जैयनी प्राणायाम। आपको याद रखना है कि या तो हम ज़मीन पे अच्छे से बैठेंगे तो बेस्ट रहेगा, और आप आलती पालती मार के बैठे, नहीं तो वज्रासन की पोजीशन भी बेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस प्राणायाम को करने के लिए हमें क्या करना है, लंबी गहरी सांस लेनी है और उसको फिर होल्ड करना है। सबसे पहले चिन मुद्रा बना के अपने लैप में रखें या फिर अपने मतलब ये क्या कहते हैं थाइस के ऊपर रखें, और उसके बाद लंबी गहरी सांस लेंगे, होल्ड करके अपनी चिन को यहाँ पे गर्दन से टच करेंगे। और जितनी देर आप टच कर सकते हैं उतनी देर आपको उतनी ही देर करना है जितनी देर आप सांस को होल्ड करेंगे। और फिर ऊपर की तरफ आते हुए अपनी राइट वाली नोज़ के ऊपर उंगली रख के आप उस चीज़ को, मतलब सांस को दूसरी साइड वाली नाक से रिलीज़ कर देंगे। तो चलिए हम प्रैक्टिकली ये चीज़ करके देखते हैं। तो इसके लिए हम लंबी गहरी सांस लेंगे और अपनी सांस को अपनी चेस्ट में भरेंगे अच्छे से। इससे क्या होता है कि आपकी चेस्ट में सांस भरती है तो ऑक्सीजन का लेवल जो है, स्तर जो है वो बढ़ता है। तो इस तरह से आपको ये रिलीज़ कर देना है, और अब यही प्रक्रिया आपको 5 बार करनी है। तो याद रखिएगा, कोई भी प्राणायाम करें आप तो वो ये या तो मॉर्निंग में करना है खाना खाने से पहले, या फिर आप इसे इवनिंग टाइम में कर सकते हैं खाना खाने से पहले, रात का खाना खाने से पहले। तो नेक्स्ट प्राणायाम हम जो करेंगे उसे कहते हैं कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में क्या करना है कि आपको सांस को अपने बाहर की तरफ छोड़ना है, और अंदर लेने का प्रोसेस जो होगा वो ऑटोमेटिकली होगा। तो चलिए हम इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सीधा बैठना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, हर प्राणायाम करते टाइम हम अपने बॉडी पोस्चर को बिल्कुल सीधा रखेंगे, कमर को एकदम सीधा, शोल्डर को पीछे की तरफ। इससे आपका बॉडी पोस्चर सही रहेगा। और आपकी ये जो थंब फिंगर और ये जो इंडेक्स फिंगर है, इनको टच करके हम इनको चिन शेप बना के या तो लैप में रखेंगे या फिर अपनी थाइस के ऊपर। तो चलिए हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कपालभाति प्राणायाम। तो ये प्राणायाम 2 मिनट के लिए करना है। तो नेक्स्ट प्राणायाम हम जो करेंगे उसको कहते हैं भ्रमरी प्राणायाम। तो भ्रमरी प्राणायाम में हमें क्या करना है कि ये जो हमारे कान के ऊपर ये जो ढक्कन सा आपको दिखाई दे रहा है, जिसको हम ढकली बोलते हैं या फिर आप जो भी कुछ बोलना चाहें इसे, तो इसके ऊपर हम अपना थंब रखेंगे। ये हमें दोनों साइड रखना है। फिर हमें ये अपनी 1 फिंगर आइज़ के ऊपर, सेकेंड हमारी नोज़ के ऊपर जाएगी, थर्ड फिंगर हमारी अपर लिप्स एंड फोर्थ फिंगर हमारी चिन पे जाएगी। तो हमें क्या करना है कि ये रख के, तो जैसे भंवरा नहीं बोलता तो इस तरह से हमें आवाज़ निकालनी है। लेकिन याद रखिए कि जब हम आवाज़ निकालेंगे तो हम कानों के ऊपर अपने थंब से इस चीज़ को प्रेस करेंगे। ठीक है, लंबी गहरी सांस लेंगे। चलिए हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे, देन दिस नोज, ये और ऐसे लंबी गहरी सांस लेंगे। तो इस तरह से ये वाला प्रोसेस भी हमें 5 टाइम करना है। तो हमारा नेक्स्ट प्राणायाम होगा
अनुलोम विलोम, जिसे हम नाड़ी शोधन प्राणायाम भी बोलते हैं। तो इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, एक साइड नाक पे अपने थंब को रखेंगे, फिर दूसरी से लंबी गहरी सांस लेंगे और फिर दो उंगलियों के, जिससे सांस ली है उस पे दोनों उंगलियों को हम रखेंगे और जिस पे अंगूठा था उस साइड से हम सांस को रिलीज़ कर देंगे। तो चलिए हम ये प्रैक्टिकली करके देखते हैं। अगर आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट्स और प्राणायाम और ये जो मुद्रा मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इनके कंप्लीट बेनिफिट जानने हैं, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी कि इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप उधर से देख सकते हैं। ये भी आपको ज़्यादा नहीं करना, बस 2 से 3 मिनट के लिए करना है। तो अभी तक हमने एक्यूप्रेशर पॉइंट किए हैं, प्राणायाम किए हैं, तो अब हम चलते हैं और मसाज की है। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, जो कि एक मुद्रा है जिसे हम शंख मुद्रा कहते हैं, जो मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाली हूँ। तो आप रेगुलर बेसिस पर अगर इन चीज़ों को करेंगे, लाइक दैट जो डाइट मैंने बताई है उस चीज़ को फॉलो करेंगे, और जो भी ये मसाज है, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है, प्राणायाम है, और अभी जो मैं मुद्रा बता रही हूँ ये भी आपको मॉर्निंग में करनी है खाना खाने से पहले। तो आप ध्यान रखिएगा, आप एक्यूप्रेशर पॉइंट और मसाज दिन में किसी भी टाइम कर सकते हैं, लेकिन आपको प्राणायाम और जो मुद्रा है वो मॉर्निंग में खाना खाने से पहले करनी है। और अगर आप इवनिंग में करना चाहते हैं तो भी आपको खाना खाने से आधा घंटा पहले करना है। तो अभी हम चलते हैं अपनी मुद्रा की तरफ। तो आज हम करेंगे शंख मुद्रा। तो चलिए हम मुद्रा का अभ्यास करते हैं। तो शंख मुद्रा को करने के लिए हमें क्या करना है, अपने हाथ से ये जो अंगूठा है इसको अपनी मुट्ठी में बंद करना है, उल्टे हाथ को सीधे हाथ से अंगूठे को मुट्ठी में बंद करना है, और फिर अपने थंब को, ये जो मिडल फिंगर है, इससे टच करना है और अपने चेस्ट के पास हम इसको ऐसे रखेंगे। कोई भी मुद्रा आप 3 से 5 मिनट के लिए कर सकते हैं। हर मुद्रा एक योग मुद्रा होती है और योग मुद्रा का काम होता है आपकी शरीर को बैलेंस करना, आपके माइंड को काम करके रखना। तो ये जो शंख मुद्रा है इसको हम अंजलि मुद्रा भी कहते हैं एक्चुअल में। और शंख मुद्रा क्या होती है, लाइक दैट जैसे शंख से जो आवाज़ निकलती है, तो इसके बेनिफिट भी कुछ इसी तरह से हैं। जैसे कि ये जो हमारे थायराइड ग्लैंड में जो प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से हमें थायराइड की समस्या होती है, तो जैसे ही हम ये मुद्रा करते हैं, इस मुद्रा की पोजीशन में बैठते हैं, तो ये मुद्रा हमारे गले से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। जो लोग हकलाते भी हैं ना, तो इस मुद्रा से उनका हकलाना भी बंद हो जाता है। तो आप ये चारों चीज़ें, मतलब जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की हैं, वो करके देखिए। आपको ये मुद्रा 5 मिनट के लिए करनी है। आप कोई भी मुद्रा करेंगे वो 3 से 5 मिनट के लिए आप कर सकते हैं। हर मुद्रा का अपना एक बेनिफिट होता है, स्पेशल बेनिफिट। जैसे कि एक्यूप्रेशर पॉइंट्स का स्पेशल बेनिफिट्स होता है, क्योंकि हर पॉइंट्स की डिफरेंट पॉइंट होते हैं हर बीमारी से रिलेटेड। तो इसी तरह से हर योग मुद्रा का अपना एक बेनिफिट होता है, पर सबके कुछ सेम बेनिफिट्स होते हैं। जो होता है आपकी बॉडी को कंट्रोल करना, आपके हार्मोन्स को कंट्रोल करना, आपके माइंड को काम करना। आप अगर कंसंट्रेशन नहीं कर पाते तो भी आप कंसंट्रेशन कर पाएंगे। तो इस मुद्रा के करते टाइम आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं, बस आपको सीधे होके अच्छे से अपने कमर को बिल्कुल सीधा रखना है, शोल्डर को पीछे की तरफ, और जो मैंने पोजीशन बताई है अभी, वो पोजीशन बना के सिर्फ 5 मिनट के लिए बैठना है और अपने आईब्रोज़ के मिडल पार्ट के ऊपर कंसंट्रेट करना है। आंखें बंद करके आप 5 मिनट के लिए ध्यान मुद्रा में बैठ सकते हैं। तो ध्यान में बैठने के भी अपने स्पेशल बेनिफिट होते हैं कि आपकी बॉडी का, आपके गुस्से पे कंट्रोल होगा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, और ये आपको पूरे दिन काम करके रखता है, मतलब बहुत शांत करके रखता है। तो आप ये चीज़ करके देखिए और अपने एक्सपीरियंस को मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। तो अभी मैंने जो भी चीज़ें बताई, जो भी डाइट बताई, जो भी लाइक दैट, जैसे सुबह मॉर्निंग में मैंने आपके साथ कुछ ड्रिंक्स भी शेयर किए थे जो कि आप खाली पेट ले सकते हैं। उसके बाद आप मॉर्निंग में जो मैंने खाना, मतलब जो भी चीज़ें डाइट के लिए बताई है, वो आपको रेगुलर उसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल कर सकते हैं।
और आप ये आधे आधे घंटे के अंदर अंदर आपकी जो मसाज है या फिर एक्यूप्रेशर पॉइंट है या फिर प्राणायाम जो हमने किए हैं या मुद्रा की है वो आधे घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाएंगी, 25 से 30 मिनट के अंदर अंदर। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर आपका जो ये थायराइड की प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से जड़ से ख़त्म हो जाएगी। अगर आप चैलेंज लेके देखना चाहते हैं तो आप इस प्रोसेस को शुरू करने से पहले आप थायराइड चेक कराइए और 1.5 से 2 महीने के बाद आप थायराइड चेक कराइए। आपको इसके जो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे आप देख के हैरान हो जाएंगे। तो आप इस चीज़ को ट्राई कीजिएगा और अपने एक्सपीरियंस को मेरे साथ शेयर करना ना भूलें कि आप, मुझे पता तो चलना चाहिए कि आप में से किस किस को इस मतलब ये चीज़ इफ़ेक्ट कर रही है, क्योंकि हर किसी की बॉडी सिचुएशन अलग होती है, रहने का तरीका अलग होता है। सो थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन आप पूरी तरह से जड़ से इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप इसे ट्राई करके देखिए और अपने एक्सपीरियंस को मेरे साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। तो बी ऑलवेज हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय, टेक केयर।